अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मेरा पैगाम बहुत ही सिंपल है। इस पोस्ट को आप देख लीजिएगा और इससे आप अंदाज़ा लगाइएगा कि इस सोच को बनाने के पीछे किसका हाथ है और इसमें कौन लोग ज़िम्मेदार हैं। तो मैं आपको ये क्लियर करूँ कि ऐसे सोच को बनाने के पीछे किसका हाथ है कि एक लड़की अपने पेरेंट्स के लिए टॉक्सिक का वर्ड यूज़ कर रही है कि आई विश आई कुड गेट फ्रीडम फ्रॉम माई टॉक्सिक पेरेंट्स। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सोच को बनाने के पीछे सो कॉल्ड यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, एचओडीज एंड इवेंट मैनेजर्स या ऑर्गेनाइजर्स या जो भी आप कह लें, इनका हाथ है। नंबर 2, पॉडकास्टर्स सो कॉल्ड एंड बिजनेसमैन, इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों, वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपके सामने। पिछले दिनों में एक यूनिवर्सिटी में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें एक लड़की को इनवाइट किया था एज अ चीफ गेस्ट एंड एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। और उस लड़की को हर कोई जानता है कि टिकटॉक में किस वजह से मशहूर है। उसका हर वीडियो नाच गाने के बगैर नहीं होता, वो इसी चीज़ पे मशहूर है और उसका घर इसी चीज़ पे चलता है। तो मैं इस इवेंट ऑर्गेनाइजर या वाइस चांसलर या एचओडीज, उनके इल्म में तो इतना आया होगा ना कि इस लड़की को हम इस रोल के लिए इनवाइट कर रहे हैं कि आपने किस बेस पे इसको इनवाइट किया, क्या सोच थी आपकी कि आपने इस लड़की को इनवाइट किया। क्योंकि इसके सामने जो लड़कियां लड़के बैठे हैं वो क्या सोच रहे होंगे, आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि लड़कियों या स्टूडेंट्स, आप भी इस तरह नाच गाना किया करें, टिकटॉक में अपलोड किया करें और कल आप स्टेज पे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर या एज अ चीफ गेस्ट बैठी होगी या बैठे होंगे। ये तो आप एक स्ट्रेट उनको मैसेज दे रहे हैं कि तालीम की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप एक डॉक्टर को ला सकते थे, एक इंजीनियर को ला सकते थे, एक गोल्ड मेडलिस्ट को ला सकते थे, एक आलमी दीन को ला सकते थे। तो मैं अपने आने वाले जनरेशन को क्या या किस मुंह पे या किस तरह इस चीज़ के लिए कन्विंस करूं कि आप तालीम हासिल करें। वो तो मुझे कहेंगे कि आपने तालीम हासिल की तो आपने क्या किया। आज देख लो, ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड एज अ चीफ गेस्ट आके बैठे हुए हैं, जिनके सामने तालीम याफ्ता लोग बैठे हुए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और देखो, इनकी इज्जत भी है, इनके पास पैसा भी है, इनको यूनिवर्सिटीज इज्जत दे रही है। दूसरा, बिजनेसमैन क्यों है? बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाते हैं? उन लोगों को जो टिकटॉक में मशहूर हो। किस बेस पे? इल्म के बेस में, या किसी रिसर्च, या किसी सोशल इन्फ्लुएंसर जो फलाही काम करते हो? नहीं, जो सो कॉल्ड स्वैग वीडियोस बनाते हैं और वो सोचते हैं कि हम बहुत ही अलग या कूल दिखेंगे, हालांकि वो बहुत घटिया दिखते हैं और ये सच है। पिछले दिनों में मैं इस पे वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं कहाँ छोड़ो। तो आज मेरे सामने ये जब पोस्ट आई तो मेरे जहन में डायरेक्ट ये बात आ गई कि इसके पीछे बनाने वाले इन्हीं लोगों का हाथ है। शाहिद अफरीदी साहब भी उसके पीछे खड़े थे, जो वो साइन कर रहे थे एक टिकटॉकर को मारखोर एनर्जी ड्रिंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उसके पीछे शाहिद अफरीदी साहब भी खड़े थे। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बेटे या बेटी को इस तरह बनाना चाहेंगे? अगर नहीं बनाना चाहेंगे तो आप हमारे माशरे को इस तरह क्यों बनाना चाहते हैं कि आप उनको इस तरह क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि बेटा या बेटी, आप तालीम को छोड़ो, गोली मारो, आप टिकटॉक्स बनाओ, आप सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बनो, ताकि कल मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाऊं, आपको इज्जत। मुझे आप ईमानदारी से बताएं कि आप किसी आलिम दीन से मिले हो? नहीं। आप किसी डॉक्टर से मिले हो? नहीं। आप किसी रिसर्चर से मिले हो? नहीं। जो नए आने वाले जनरेशन है, जिनसे माहौल को, जिनसे सूबों को फायदा होता हो? नहीं। पॉडकास्टर्स क्यों? पॉडकास्ट में यही लोग इन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट करते हैं
کبھی کسی عالم دین کو نہیں انوائٹ کیا ہے، کبھی کسی KMC، آپ کے علاقے میں اتنے بڑے میڈیکل کالجز ہے، انجینئرنگ یونیورسٹیز ہے، آپ ان یونیورسٹیز یا ان کالجز کے گولڈ میڈلسٹ کو کیوں انوائٹ نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پوڈ کاسٹ ان لوگوں کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، آپ کی ویوز، آپ کا سب کچھ انہی لوگوں پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو آپ ماحول کو، آپ انوائرمنٹ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کس منہ سے اس طرف کنونس کریں کہ آپ ایجوکیشن حاصل کرو یا آپ اچھے کام کرو، جب آپ لوگ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہو اور آپ انتہائی گھٹیا کام کر رہے ہو؟ اگر اس یونیورسٹی میں میرے گھر کا کوئی بھی فرد پڑھتا، میں اسی دن ان وائس چانسلرز یا انہی لوگوں کی چترول کر کے اپنے گھر کے فرد کو اس یونیورسٹی سے نکالتا، کیونکہ ثابت کر دیا آپ لوگوں نے کہ آپ اس یونیورسٹی میں تعلیم نہیں دیتے ہو۔ آپ اس یونیورسٹی کا نام چینج کر کے کوئی ڈانسنگ بار یا کلب یا جو بھی سوٹ کرتا ہو وہی رکھو۔ اور میری ویڈیو بڑی لمبی ہو رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہمارے سوسائٹی میں انہی لوگوں کی عزت ہے، نہ کہ کسی عالمی دین کے، نہ کہ کسی ڈاکٹر، نہ کہ کسی انجینئر، نہ کہ کسی اچھے انسان کی۔